सोच कर देखो आसमान से खाने की बारिश होने लगे तो यह नज़ारा कितना सुंदर होगा। आज की कहानी में हम यही देखेंगे। मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है क्लाउडी विद ए चांस ऑफ मीट बॉल्स। कहानी की शुरुआत में हम फ्लिंट नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं। वह अपनी क्लास का प्रोजेक्ट टीचर को दिखा रहा होता है। उसने स्प्रे ऑन शूज बनाया होता है जिसका इस्तेमाल करने पर हमें जूते पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस स्प्रे को यूज करने के बाद वह अपने पैर से उन जूतों को नहीं निकाल पाता है। इसके बाद सभी बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं। फ्लिंट साइंस में खूब होशियार होता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वह असफल हो जाता है। उसकी माँ उसका हौसला बढ़ा रही होती है कि तुम्हें अपनी हार का सामना करना चाहिए। वह फ्लिंट के लिए एक व्हाइट कोट लेकर आती हैं, जिसे देखने के बाद फ्लिंट काफ़ी खुश होता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, लोग उनका भी मजाक बनाते थे, लेकिन उन्होंने उन सब का सामना किया, तुम्हें भी इन सब का सामना करना होगा। जिसके बाद फ्लिंट डिसाइड कर लेता है कि वह हार कभी नहीं मानेगा। फ्लिंट एक के बाद एक आविष्कार बनाता है, लेकिन उसके हर आविष्कार यूजलेस होते हैं। फ्लिंट का शहर एक छोटे से आइलैंड पर है जो अटलांटिक में है। वह हमेशा से अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता है। इस शहर में सबसे ज्यादा लोग सार्डिन्स का व्यापार करते हैं, लेकिन एक दिन सार्डिन्स खाना लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि लोगों को लगने लगा उसका स्वाद बेकार है। फ्लिंट इस सब का सलूशन ढूंढने के लिए वह एक मशीन बना रहा होता है जो पानी की मदद से खाने को बनाएगी। फ्लिंट का साथी स्टीव को देखते हैं। स्टीव की बॉडी पर एक गैजेट लगा है जिसकी मदद से वह इंसान की तरह बोल सकता है। वह लोग मिलकर मशीन को बनाने लगते हैं, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए हाई वोल्टेज लाइट की ज़रूरत होती है। फ्लिंट के पिता उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा अब बहुत हो गया है, अब तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, तुम भी मेरे साथ अब शॉप पर बैठा करो। फ्लिंट को यह काम करना पसंद नहीं है, वह हमेशा से कुछ अलग हटकर करना चाहता है। इसलिए फ्लिंट मशीन को ले जाकर शहर की सबसे बड़ी बिजली खाने में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेयर वहां पर सार्डिन लैंड का उद्घाटन कर रहे होते हैं और इस सब की लाइव कवरेज सैम नाम की जर्नलिस्ट कर रही होती है। फ्लिंट मशीन चालू करने लगता है, लेकिन उससे कुछ गड़बड़ी हो जाती है और वह मशीन आसमान में चली जाती है। फ्लिंट ने बहुत तबाही मचाई होती है। अब उसके पिता का भी दिल टूट जाता है और वह वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम सैम को देखते हैं। फ्लिंट की वजह से उसकी रिपोर्टिंग खराब हो गई होती है और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन उसे क्या पता था फ्लिंट उसके नीचे छुपकर बैठा हुआ है। और जब सैम फ्लिंट को देखती है तो उस पर बहुत गुस्सा होती है। थोड़ी देर बाद आसमान से खाने की बारिश होने लगती है। फ्लिंट यह सब कुछ नोटिस करता है और जब वह लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि आसमान से खाने की बारिश हो रही होती है। सैम फ्लिंट से इम्प्रेस हो जाती है। अब उसे एक मौका और दिखता है। वह फिर से रिपोर्टिंग करती है और दुनिया भर के लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाती है। सभी लोग फ्लिंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह फिर से खाने की बारिश करवाए, लेकिन फ्लिंट के पिता उसे यह सब करने से मना कर देते हैं क्योंकि वह हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है। फ्लिंट अपने पिता से प्रॉमिस करता है कि वह इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होने देगा। फ्लिंट सैम को अपनी लैब दिखाता है और वह उस मशीन की वर्किंग समझाता है कि यह मशीन कैसे काम करती है। सैम उस मशीन की वर्किंग को बहुत जल्दी समझ जाती है। यह देख के फ्लिंट उससे इम्प्रेस होता है क्योंकि सैम जिस तरीके से एक्सप्लेन करती है उस तरीके से तो फ्लिंट भी नहीं कर सकता। अब फ्लिंट अपनी मशीन से कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस बना रहा होता है ताकि वह अपने मन मुताबिक खाने की बारिश करवा सके। इधर हम मशीन का मीटर देखते हैं। अगर मीटर हाई पर चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लिंट अब खाने की बारिश करवाता है। मेयर उससे इम्प्रेस होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इसी तरह खाने की बारिश करवाते रहो, दुनिया भर के लोग इस जगह पर घूमने के लिए आएंगे और हमारा आइलैंड काफ़ी फेमस हो जाएगा और लोग तुम्हारे इन्वेंशन के दीवाने हो जाएंगे। फ्लिंट हर रोज खाने की बारिश कराने लगता है। हर कोई फ्लिंट को अपनी अपनी डिमांड बता रहे होते हैं। आइलैंड का हर व्यक्ति काफ़ी खुशहाल होता है सिवाय उसके पिता की। इन सब हरकतों की वजह से उसके पिता का सार्डिन्स बिजनेस खराब हो गया है। हम अर्ल को देखते हैं। वह फ्लिंट से रिक्वेस्ट करता है कि कल उसके बच्चे का जन्मदिन है, इसलिए वह उसके मनपसंद खाने की कल बारिश करवाए। फ्लिंट मीटर देखता है जो कि काफ़ी किनारे पर होता है। फ्लिंट कल की बारिश करवाने के लिए मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वह जगह आइसक्रीम आइलैंड बन चुकी है। अर्ल का बेटा यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। थोड़ी देर बाद फ्लिंट उन बच्चों के साथ स्नोबॉल फाइट खेलने लगता है। वह जिंदगी में पहली बार स्नो फाइट खेलता है जिसे खेलने के बाद उसे काफ़ी अच्छा लगता है।
उस आइलैंड के नज़ारे सारी दुनिया के लोग देख रहे होते हैं और अब वह भी उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। हर किसी ने फ्लिंट से अपनी मन मुताबिक खाने की वारिस करवाई है, लेकिन अब तक सैम ने उससे कुछ नहीं मांगा। फ्लिंट सैम के लिए जेली से बना हुआ घर बनाता है। सैम यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सैम फ्लिंट को एक सीक्रेट बताती है कि जब वह छोटी थी तो वह साइंस ऑफ वेदर की बहुत बड़ी दीवानी थी। जिस उम्र में बच्चे माँ बाप से खिलौने मांगने की जिद करते हैं, उस उम्र में डॉपलर वेदर रेडार 2000 टर्बो चाहिए था ताकि वह वेदर के बारे में और जान सके, लेकिन हर कोई उसका मजाक बनाता था, इसलिए उसने अपने आप को बदला। फ्लिंट सैम की तारीफ करता है और वह लोग एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं फ्लिंट को एक कॉल आती है और वह वहां से चला जाता है। रात को हम देखते हैं फ्लिंट अपने पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आता है और यह खाना सीधे आसमान से आ रहा होता है। उसके पिता नोटिस करते हैं कि खाने का साइज काफ़ी बड़ा है। वह इस बारे में अपने बेटे से बात करना चाहते हैं, लेकिन फ्लिंट को लगता है कि उसके पिता उससे खुश नहीं है। हर कोई उससे खुश है। फ्लिंट बात पूरी सुने बगैर ही वहां से चला जाता है। फ्लिंट बाहर का नज़ारा देखता है जहां पर उसे रियलाइज होता है कि उसके पिता सच कह रहे थे, खाने का साइज अब बढ़ते जा रहा है। फ्लिंट अब यह सब रोकना चाहता है, लेकिन मेयर उसे यह सब करने से मना कर देते हैं क्योंकि कल आइलैंड की ओपनिंग है और दुनिया भर के सभी लोग यहाँ पर घूमने आएंगे। फ्लिंट अब मेयर के मुताबिक काम करने लगता है। अब हम सैम को देखते हैं जिसके पास वेदर रेडार होता है। वह मौसम की जानकारी देखती है जहां पर उसे कुछ गड़बड़ नजर आती है। अगले दिन यह खबर वह फ्लिंट को बताती है, लेकिन फ्लिंट यह सब कुछ इग्नोर करता है। वह आइलैंड की ओपनिंग कर ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं वहां पर खाने का एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है। फ्लिंट अपनी लैब की तरफ भागने लगता है ताकि वह मशीन को बंद कर सके, लेकिन पहले से वहां पर मेयर होते हैं। वह मशीन में कुछ गड़बड़ी कर रहे होते हैं ताकि यह मशीन कभी ना रुके। फ्लिंट यह सब रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह डिवाइस टूट जाता है। अब उस मशीन को कोई नहीं रोक सकता। इधर हम देखते हैं अर्ल का बेटा जख्मी हो जाता है। सैम का रिपोर्टर उस बच्चे को देखता है। दरअसल वह रिपोर्टर बनने से पहले एक डॉक्टर हुआ करता था। सैम दुनिया भर के लोगों को बता रही होती है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। फ्लिंट के पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फ्लिंट इस सब का जिम्मेदार अपने आप को बता रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। उसके पिता उसका हौसला बढ़ाते हैं कि हम मिलकर इस मुसीबत से लड़ेंगे। फ्लिंट दोबारा से खड़े हो जाता है और अब वह सब कुछ ठीक करना चाहता है। वह आसमान में जाने के लिए एक रॉकेट बनाता है। इसके बाद वह सैम से मिलता है। सभी लोग उससे गुस्सा होते हैं, लेकिन अर्ल सभी लोगों को समझाता है कि इसमें सिर्फ फ्लिंट की गलती नहीं है बल्कि उन सभी की है जिन्होंने खाने की डिमांड करी। सभी लोग फ्लिंट की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब फ्लिंट और उसके सभी साथी मशीन को बंद करने के लिए आसमान में जाने लगते हैं। रास्ते में रोबोटिक फूड उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन यह तो नामुमकिन है। शायद हो सकता है उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो और वह एक रोबोटिक फूड बन गए हों। फ्लिंट अपने पिता को कॉल लगाता है। वह उनसे कहता है कि उसके कंप्यूटर में एक फाइल है, वह फाइल उसे सेंड कर दें क्योंकि उस फाइल में मशीन को रोकने का कोड है। लेकिन उसके पिता को यह सब करना इतना आसान नहीं था, उन्होंने जिंदगी में कभी भी कंप्यूटर नहीं चलाया होता है। फ्लिंट अपने पिता को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि वह फाइल कैसे सेंड करें। उसके पिता अपने बेटे के कहने के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं अर्ल सभी लोगों को समुद्र की तरफ जाने को कहता है क्योंकि खाने के एक बहुत बड़ा पहाड़ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अर्ल अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार को बचाने लगता है। इधर फ्रूट चिकन ने उन लोगों को घेर लिया होता है, लेकिन ब्रेंट उन सभी का सामना करने लगता है। रास्ते में पीनट के कांटे होते हैं। सैम को पीनट से एलर्जी होती है, इसलिए फ्लिंट अकेले ही उस मशीन को बंद करने के लिए जाता है। सैम पीनट को छू देती है जिससे उसे एलर्जी होने लगती है। फ्लिंट अकेले ही उस मशीन के पास जाता है और उसमें वही कोड लगाता है, लेकिन उसके पिता ने कोड की जगह एक वीडियो भेज दी थी। अब उसके पास यह आखिरी मौका भी चला जाता है। फ्लिंट को एक आइडिया आता है। वह वापस से अपने स्प्रे ऑन शूज निकालता है और उस मशीन का एंटरिंग ब्लॉक कर देता है। सभी लोग नीचे आ जाते हैं सिवाय फ्लिंट के। हर किसी को लगने लगता है कि फ्लिंट उस हादसे में नहीं रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कुछ परिंदे फ्लिंट को नीचे लाते हैं। सभी लोग फ्लिंट को शाबाशी दे रहे होते हैं। उसके पिता को उस पर गर्व होता है, लेकिन वह अपने दिल की बात अपने बेटे को कह नहीं पाते। तभी हम देखते हैं सैम स्टीव का डिवाइस निकालकर उसके पिता पर लगा देती है और
अब वह डिवाइस उसके पिता की दिल की बात बोलने लगता है। यह सुनकर फ्लिंट अपने पिता को गले लगा लेता है। सैम फ्लिंट को किस करती है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।